Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as. तो यहाँ पे बात करिए कि दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है. हमें बताना है उसमें कि क्या असर्शन और रीजनिंग ट्रू है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का. तो हमें ये असर्शन और रीजनिंग को देखने के बाद यहाँ से आपका जो आपका ABCD दे रखा है वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है. तो यहाँ पे असर्शन की बात करते हैं. असर्शन में दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन इन साइकस. अब यहाँ पे बात हो रही है साइकस प्लांट की. वो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ूआइडोगैमी उसको हम कहते हैं. एंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इन साइकस टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. तो ये कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है साइकस में वो टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होती है. तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रू हैं. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में अगर हम साइकस की बात करते हैं, यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, साइकस की बात हो रही है. और ये आपका क्या है, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है. ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है. और ये भी क्या है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है, ये प्लांटे में ही आता है. और ये जिम्नोस्पर्म्स इनको हम कहते हैं साइकस प्लांट का. तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इन विच फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन जो इसके अंदर होती है साइकस के अंदर, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ूआइडोगैमी. ज़ूआइडोगैमी हम उसको कहते हैं. अब ज़ूआइडोगैमी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मेल एंड जो फीमेल गैमेट, जो आपका जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट. अब मेल गैमेट क्या आ गया, स्पर्म. मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म है. ये क्या करते हैं, स्पर्म स्विम थ्रू थिन फिल्म, थ्रू थिन फिल्म ऑफ वाटर. और ये कहाँ पहुंचते हैं, एंड इट मूव्स टू एग सेल के पास ये पहुंचते हैं स्विम करके. तो उस टाइप की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ूआइडोगैमी, उसको हम कहते हैं. तो अगर हम असर्शन की बात यहाँ पे करते हैं, ये क्या थी, इसकी असर्शन थी. असर्शन यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गई. अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की. रीजनिंग में दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन इन साइकस टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. तो पॉलन ट्यूब के थ्रू साइकस में अगर जब आपका पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो उसमें पॉलन ट्यूब के थ्रू होती है. पॉलन ट्यूब बनता है जहाँ पे इस पॉलन ट्यूब के थ्रू उसमें मेल जो गैमेट होता है, मेल जो न्यूक्लियस होता है वो पास ऑन होता है इस पॉलन ट्यूब के थ्रू. और वो कहाँ पहुंचता है, एग सेल के पास पहुंचता है. तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ साइकस. ये प्रोसेस भी यहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन इन साइकस. ये आपकी कैसे होती है, थ्रू पॉलन ट्यूब भी होती है, पॉलन ट्यूब भी होती है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिफोनोगैमी. सिफोनोगैमी, इस प्रोसेस को सिफोनोगैमी कहते हैं. एंड यहाँ क्या होगी, जो पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड होगी, पॉलन ट्यूब जो फॉर्म्ड होगी. एंड ये क्या करती है, थ्रू विच इज फॉर्म्ड, थ्रू विच मेल न्यूक्लियस, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जिसको जाके एग के साथ कंबाइन करना है, वो मेल न्यूक्लियस जो है वो पासेस होता है उसके थ्रू. मेल न्यूक्लियस पासेस. तो या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिफोनोगैमी. तो अगर हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया. लेकिन ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है. जो हम अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, explanation not correct,
अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वो करेक्ट नहीं है। तो अगर ऐसा रीजन जहाँ पे आपका असर्शन भी आपका क्लियर है, वहाँ पे आपका रीजन भी आपका क्लियर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है उस असर्शन के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।